नमस्कार, स्वागत है हमारा इस विशेष कार्यक्रम में। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नेहा कपूर से। नेहा कपूर अब एक जाना-पहचाना नाम बन चुका है। क्यों? इसके पीछे कारण है। 10वें फ़िल्म फेयर अवार्ड, दादा साहब फ़िल्म फेयर अवार्ड में उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो स्वागत है नेहा, आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और थैंक यू, थैंक यू। आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप एक अच्छे अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। रिज़ल्ट अभी आया है और उस रिज़ल्ट की लिस्ट में मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा आपसे बात की जानी चाहिए। आपने एक मेरे छोटे से कॉल पर आपने अपना समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद। नेहा, एक बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड है दादा साहेब फ़िल्म अवार्ड जो है, उसमें अगर कोई सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल और उसमें आपको अवार्ड मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, तो बड़ी बात है ये। क्या कहती हैं? जी, मैं बिल्कुल कोई भी अवार्ड छोटा-बड़ा तो नहीं होता है। आई थिंक रिवॉर्ड इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको लाइफ में चाहिए होता है। अवार्ड किसको अच्छा नहीं लगता। और जब स्पेशली दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल से आपको मिलता है, तो ये बहुत ही गौरव की बात होती है, बहुत ही सम्मान की बात होती है। और मैं बहुत खुश हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि अपने काम को मैं ईमानदारी से और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा करूँ, ताकि मतलब उस चीज़ को नोटिस किया जा सके। आपने इस फ़िल्म के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे हम कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपके करियर को लेकर आगे बात करेंगे, लेकिन अब जब फ़िल्म की बात चल रही है और अवार्डी फ़िल्म की बात चल रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पहले उस फ़िल्म के बारे में बात की जानी चाहिए। जी, जी। ये फ़िल्म एक्चुअली मुझे मैं आपको बताती हूँ इसकी जर्नी मुझे कैसे मिली थी। ये जो डायरेक्टर है डॉक्टर सुदीप रंजन सरकार, इनके साथ मैंने 3-4 फ़िल्म करी है। अभी तक वो पोस्ट प्रोडक्शन में है, कान्स फेस्टिवल्स में घूम रही है और उसके बाद आई थिंक नेटफ्लिक्स के प्लेटफ़ॉर्म पर वो आएगी। तो जब ये फ़िल्म को लेके बातचीत चल रही थी, तब एक कैरेक्टर था जो कि मुझे ऑफर किया गया था और ड्यू टू सम रीज़न आई डोंट लाइक दैट कैरेक्टर। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये कैरेक्टर नहीं करना है, कुछ और कैरेक्टर हो तो आप प्लीज़ बताइए। तो मुझे सर ने रति का कैरेक्टर दिया कि ये रति है और ये मेरे से बिल्कुल अपोज़िट है और मैं चाहता हूँ कि आप इस किरदार को निभाएँ। कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बहुत उम्दा था। हमारी जो औरतें होती हैं, जो उनमें पेशेंस होता है, जो उन 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 लोगों में जो गंभीरता होती है, वो पूरा उसका मिक्सचर था। जैसे कि जो पहले के ज़माने की औरतें होती थी, जो रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो अप करना और काफ़ी कुछ रिचुअल्स को फ़ॉलो करना। तो आई थिंक आई थॉट कि ये बहुत छोटा-सा कैरेक्टर था। तो मैंने कहा कि सर ये बहुत छोटा-सा कैरेक्टर है और मुझे लगता नहीं कि मुझे करना चाहिए। तो सर ने बोला नहीं, तुमको करना है और तुम ही करोगी। सो आई सेड ओके, ठीक है, देखते हैं। तो हम लोगों ने फिर स्क्रिप्ट रीडिंग करी, सारा चीज़ें किया, गो थ्रू किया। बट स्टिल मुझे एंड तक लगा कि ये कैरेक्टर बहुत छोटा है मेरे लिए। तो हार्डली आई थिंक 3 से 4 डायलॉग्स है मेरे। और बट सर ने फिर मुझे बोला कि नहीं, अगर तुम एक कैरेक्टर कर रही हो, यू हैव टू गिव योर 100%। तुम जो भी इसका बॉडी लैंग्वेज या सोच के बताती हो, तो जस्ट गो थ्रू विद इट। तो फिर मैंने सोचा चलिए ठीक है, अभी अगर मैं कर रही हूँ तो बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उस कैरेक्टर को मैं जितना समझी हूँ, ये जितना मैंने स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान समझा और जो कुछ अपने सोसाइटी में देखा, और उन सबको मिक्स कर कर मैंने वो चीज को समझी और पर्दे पे रखी। और अगर माना जाए तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे छोटे से किरदार के लिए इतना सम्मानित किया जाएगा, मेरा काम को देखा जाएगा। पर जब मुझे अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अपनी मम्मा को बताया। मेरी माँ देवास में ही रहती है। जब मैंने उनको कॉल करके बताया एंड शी स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लग गई। तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं जब भी अपना काम करती हूँ तो ईमानदारी से हमेशा करना इज बहुत जरूरी। और आई थिंक आपको वैसे ही आपको हर काम करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको पूरा दिलो जान से करना है, अदरवाइज आप ना करें। सो या आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसके पीछे। इतनी अच्छी बात कही आपने कि पहले आप इस रोल को छोड़ने की बात कर रही थी, नहीं करूँगी। लेकिन फिर डायरेक्टर ने जब ज़बरदस्ती की तो आपने उस रोल को भी कर लिया, लेकिन जब काम किया तो फिर पूरी शिद्दत के साथ काम किया।
कहीं उसमें कोताही नहीं बरती। तो यही एक सफल व्यक्ति के जीवन की कहानी है कि अगर उसने अपने काम में जरा सी भी चूक नहीं की है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसको अवार्ड मिलता है, और वही आपके साथ भी हुआ है। जी आपने कहा आपकी मम्मी देवास में रहती है, तो निश्चित तौर पर इंदौर और देवास से आपका गहरा नाता है। जी बिल्कुल। मैं देवास जैसी जगह में पैदा हुई हूँ, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैं उस जगह से, उस मिट्टी से, मध्य प्रदेश के मिट्टी से जुड़ी हूँ, और मैं वहां पर पैदा हुई हूँ। मैंने स्कूलिंग करी है, और वैसे तो मैंने बीडीएस किया हुआ है, मैं डॉक्टर हूँ। और आपने पढ़ाई होगा। और उसके बाद फिर मैंने इंदौर से अपना करियर धीरे धीरे स्टार्ट किया, बिकॉज मेरी जो मदर है, उनके अंडर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स आते हैं, तो वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उनकी वजह से मैंने कोचिंग करी, सारा चीजें किया। 3 नंबर से मेरा एमबीबीएस में रह गया। तो फिर मुझे लगा कि इतना मेहनत करने के बाद अगर 3 नंबर से रह गया तो फिर नहीं करना है। अब बच्चे होते थे उस समय, वैल्यू नहीं पता होती थी, मेहनत का फल क्या होता है वो पता नहीं होता था, तो इट वाज लाइक कि नहीं 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 करना है। बट बीडीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया। बट फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ से बात करी कि माँ, मुझे ना एक्चुअली ये नहीं करना है, मैं टीवी पर आना चाहती हूँ। मुझे उस समय जब मैंने ये सपना देखा था, उस समय मेरे दिल दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मुझे सीरियल करना है, या मुझे फिल्म करनी है, बड़े पर्दे पे काम करना है या छोटे पर्दे पे काम करना है। ये बिल्कुल था नहीं दिमाग में, क्योंकि हमें उस समय पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, इतना अलग अलग होता है। लेकिन जब मैंने ये बातें रखी, तो मम्मी ने बोला कि यार तुझे अगर ये करना है तो आप एक काम करो, फ्रैंकफिन करके एक इंस्टीट्यूट है गीता भवन पे इंदौर में, फ्रैंकलिन। आप वो कर लो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है तो आप बिल्कुल ये करो, और आप जॉब कर सकते हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, माँ ने कहा है तो करते हैं। तो मैंने वहां से भी अपना सर्टिफिकेट हासिल किया, और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद मैंने 8 महीने तक फ्लाइंग कैट्स करके एक एकेडमी हुआ करती थी इंदौर में, वहां पर मैंने एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाया है। और उसके बाद अगेन एक होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है आपको। तो उस दौरान मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं पढ़ा रही थी फ्लाइंग कैट्स में, आफ्टर डूइंग माय फ्रैंकफिन, मैंने करीबन 7 से 8 जॉब के आसपास करी है, कंटिन्यू 5-6 महीने तक। और उसमें इंक्लूड, मतलब मैं आपको अपना रूटीन बताती हूँ। मैं सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे 11 बजे तक मेरा कॉल सेंटर रहता था, जो कि स्क्वायर पे इधर बैक साइड पर है, वो मैं करती थी। उसके बाद मेरा 2-2.5 घंटे का विजिटिंग लेक्चर होते थे, तो वो मैंने फ्लाइंग कैट्स में किया। फिर लेक्चर खत्म करने के बाद मुझे 1 घंटे का गैप मिलता था। 1 घंटे के गैप के बाद 3 से लेकर या कुछ आई थिंक 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं मॉडलिंग क्लासेस लेती थी पलासिया पे। 4 से 6 तक मैंने मॉडलिंग क्लासेस ली, और फिर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं खुद डांस क्लासेस सीखती भी थी, हम लोग शोज करते थे। तो ये मेरा पूरा स्केड्यूल हुआ करता था। और वहां से फिर मैं बस पकड़ती थी और सीधा घर पे जाती थी। तो मैं करीब 11:30 11:45 के आसपास पहुंचती थी। और घर पे एक लड़की आती थी मुझसे इंग्लिश सीखने के लिए, तो उसको मैं खाना खाते खाते 1 घंटा देती थी। उसके बाद मैं सोती थी, और फिर मैं उठती थी 3 बजे, क्योंकि मुझे बस पकड़नी होती थी। तो 3:30 4:45 के आसपास की मैं बस पकड़ती थी देवास से, और मैं फिर इंदौर आती थी। सो ये मेरा रूटीन रहा है, और मैंने इस रूटीन को इतना एंजॉय किया है कि मुझे लगता नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, बट ये मुझे करना था, क्योंकि घर पे बहुत बोला जाता है कि जब मेहनत करोगे तब पता चलेगा। तो इसकी वजह से मैंने ये ठाना था कि नहीं, मुझे करना है। तो मैंने अपना पूरा टाइम जो है दिया, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन सब चीजों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अपनी जिंदगी में। और जब आप थोड़े समझदार बनते हैं तो आपको काफी कुछ चीजें ऐसी है जो समझ में आने लगती है, आपको लाइफ क्या है वो समझ में आने लगता है, आप समझदार बन जाते हैं। तो मैं काफी श्रेय जो है वो मैं अपनी माँ को देना चाहूंगी। कितनी अच्छी बात कही आपने। आपने हमेशा सारा या श्रेय
अपनी मम्मी को दिया है, और साथ में जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो डिजर्व भी करती हैं। आपने जो आपका रूटीन बताया, मैं सुनकर आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी मेहनत, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपकी कड़ी मेहनत और आपका जो पुराना सिस्टम रहा है, उसने आपको ये जी अवार्ड हासिल करने में बहुत मदद की है। निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। इतना संघर्ष करके अगर कोई आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात होती है। बहरहाल मुझे लगता है कि आपने जो आपकी पूरी लाइफस्टाइल और जो आपने पूरा आपका सिस्टम बताया है कि कितनी कड़ी मेहनत की है आपने अपने आप को स्थापित जी करने के लिए, और जो शेड्यूल आपने बताया कि आपने पूरे टाइम सुबह से लेकर रात तक काम किया है, बड़ी बात है। और मुझे जी। लगता है कि आपकी सफलता में आज जो अवार्ड आपको दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है, उसके पीछे आपकी कड़ी मेहनत ही है। क्या लगता है इस जी समय फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कोरोना के बाद से थोड़ा सा अलग दौर आ गया है, उसको लेकर क्या कहते हैं? अगर कोरोना की बात किया जाए तो इसमें हमको एक बहुत सिंपल सी चीज है जो समझना हमारे देश के नागरिकों को बहुत जरूरी है कि ये किसी का मतलब ये वायरस है, और आप इससे तभी लड़ सकते हैं जब आप जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करें और घर में रहें। आप अगर किसी से बात करते हैं तो 6 फीट का आपको डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें। अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो, सैनिटाइजर यूज करें, अगर बाहर जाते हैं तो आप मास्क यूज करें। आई थिंक ये बस छोटी सी चीजें हैं, बट मेरे ख्याल से लोगों का एक मेंटालिटी सेट होता है कि उनको लगता है कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है तो मतलब कुछ नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट साइंस, बायोलॉजिकल वायरस जो है। सो आई थिंक हम इससे जूझ रहे हैं और कुछ हद तक हम जीत भी चुके हैं। और हमने जो अगर मोदी जी को चुना है हमारे देश के लिए, तो वो हमारे देश के हित में ही काम करेंगे, और हमको उस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि हमने चूज किया है, किसी और ने नहीं किया है। हम ही हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया है। तो आई थिंक आपको उनकी बातें सुननी चाहिए और गंभीरता से ये चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सदियों पहले ऐसा एक जोन आया था और अभी फिर आया है। तो आई थिंक हमको समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि हम घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हैं, सारी चीजें घर पे बैठे बैठे हो रही है। तो थोड़ा आई थिंक हमको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए हर एक को। बिल्कुल ठीक कहना आपका, और आपकी बातों से कहीं न कहीं पॉलिटिकल रुझान आपका एक अलग नज़र आता है। बहरहाल हर व्यक्ति की अपनी जी चॉइस होती है। मैं फिर आपके इस अवार्ड से लेकर अगले आपका करियर ऑप्शन की बात करना चाहता हूँ कि क्या आपकी ख्वाहिश है और किस तरह से आगे इस इंडस्ट्री में अपने को और आगे स्थापित करना चाहते हैं? अगर मेरे ख्वाहिश की बात किया जाए तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैंने जब ये स्टार्ट भी किया था टीवी पर आना, या जो मुझे लगता था कि मुझे टीवी पर आना है, मुझे पता नहीं था कि सीरियल अलग होता है, टेलीविजन सिनेमा अलग होता है। बट मेरा एक ख्वाहिश स्टार्टिंग से रहा है कि मैं रिस्पेक्ट और फेम कमाऊं। बड़ी बात, बहुत मतलब ऑब्वियसली ये चीजें अगर आपने कमा ली तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहुत काम करती है, उनको हर कोई जानता है वो जिस हिसाब से काम करती है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं उतना नाम कमाऊं, मैं उतना अपना नाम रोशन करूं कि मेरी माँ को मेरे ऊपर गर्व हो, और एटलीस्ट वर्ल्ड में मुझे, मेरे नाम से, मेरे चेहरे से मुझे जाना जाए। तो मेरा जो एम है जिंदगी में वो मेरा यही रहेगा कि मैं रिस्पेक्टफुली फेम कमा पाऊं। तो मैं इसी चीज के लिए अपनी लीगेसी, अपने कुछ डिसिप्लिन्स, अपने रूल्स बहुत तरीके से फॉलो करती हूँ। और इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो गए हैं बॉम्बे में। और बस कारवां चल रहा है। लर्निंग प्रोसेस जो है वो कभी खत्म नहीं होती है। आप लाइफ में ले लो या किसी भी चीज में ले लो, लर्निंग जो है वो हमेशा चलती रहती है। तो मैं हमेशा रेडी हूँ उसके लिए। और मॉरली जो सपोर्ट है, मतलब मेरे घर में मेरी सिर्फ माँ है और मेरी नानी जी है। मैं उनको हमेशा साथ में लेके चलना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं डॉक्टरी भी कर रही थी, जब मैंने अपनी मन की बात रखी थी मेरी नानी जी के आगे, तो मेरी नानी जी ने कहा कि
नहीं नहीं ये क्या होता है मॉडलिंग, मतलब आप जानते होंगे कि मॉडलिंग की बात करना थोड़ा सा टफ हो जाता है घर में कि आपको मॉडल बनना है। बट मैंने बोला कि नहीं, मेरे घर में 2 ही सदस्य हैं और अगर 2 में से एक नाराज होगा तो मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगी दिल से। तो मैंने काफी उन्हें मनाया, बट फिर उनकी वजह से मैंने एक सीरियल किया सबसे पहले। तो जब मैंने सीरियल किया तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उनकी जो आसपास की जो शुभ चिंतक हैं, जो उनकी सहेलियां हैं, जब उन्होंने आके उन्होंने कहा कि अरे आपकी नातिन तो बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने सीरियल में देखा। तो आफ्टर आई थिंक गेटिंग दोस काइंड ऑफ न्यूज, ही स्टार्टेड लाइकिंग इट अप। उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा आफ्टर दैट। एंड उसके बाद फिर उन्होंने मुझे इजाजत दिया कि कोई बात नहीं बेटा, चलो ठीक है कर लो आप। तो जब दोनों ने हाँ किया, उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई और बस इसी तरह से काम चल रहा है। आपने कभी किसी ड्रीम रोल के बारे में सोचा है कि मुझे इस तरह का रोल करना चाहिए? मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ जो कि एक्टर्स की लाइफ में होती है। हम लोग इतने खुश नसीब हैं जो एक्टर्स होते हैं, जिनको एक बार नहीं कई बार मौका मिलता है कि वो अलग अलग किरदारों को प्ले करें, अलग अलग किरदारों का रोल करें, और उन सब चीजों में हम बहुत सारों की लाइफ जी लेते हैं। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर रोल नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में एक अलग है, अलग खूबी रखता है, अलग क्वालिटी रखता है, अलग नेगेटिविटी रखता है। तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर करूं, बट ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर करने के बाद मतलब आपको वो कैरेक्टर पसंद होना चाहिए। अगर जॉनर पे बात किया जाए तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद है। नेगेटिव कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं जब भी हमको स्क्रिप्ट मिलती है या जब भी आप किसी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को लेके बात करते हैं, जैसे कि मेरा इस फिल्म में जो था वो रति था। तो रति का जो कैरेक्टर स्केच था वो इस तरीके का था कि उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, वो क्या सोचती है, हमको ना सुनील जी अपने आप को जो आप हैं उसको एक जगह पर निकाल के रखना पड़ता है। आप उसमें नेहा कपूर नहीं डाल सकते। सही तो कह। जब आप वो कैरेक्टर आप करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो हम उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी थिंकिंग, उसके एक्सप्रेशन, उसका मतलब हर एक चीज हम एक अलग ही बनाते हैं जब हम बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व भी करते हैं। और आप तो इतने सारे सेलिब्रिटीज का, इतने अच्छे लोगों का इंटरव्यूज लेते हैं, तो आपको भी हर एक अलग अलग बंदे की कुछ ना कुछ चीजें आपको डेफिनेटली अलग दिखती है, अच्छी भी होती है, कुछ की नहीं भी होती है, बट वो एक इंडिविजुअल इटसेल्फ है। तो मुझे तो बस अगर मैं सोचूं तो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ जीना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप ज्यादा कैरेक्टर्स करते हैं, जितने भी आप आई थिंक कैरेक्टर करते जाएंगे, आपको वो एक एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ का कि जो जिंदगी है वो हमको एक ही बार मिली है, और एक बार मिली है तो आप अगर उस चीज को जितना समझ सकते हैं उतना कम होता है। तो आई थिंक एज एन एक्टर हमको बहुत हेल्प मिलती है जब हम अलग अलग किरदार निभाते हैं। सही कहा, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। अच्छी बात आपने कही है कि जब आप एक्टिंग करती हैं, उस एक्टर में, उस रोल में अपने आप को समाने की कोशिश करती हैं। अच्छे कलाकार जी एक यही निशानी होती है। बहरहाल मुझे लगता है कि नेहा जी, हमने आपका बहुत समय ले लिया। बहुत सारी बातें करने की है, लेकिन जो घड़ी की सुई है वो बिल्कुल बता रही है कि हम हमारा समय हो चुका है। हमारी शुभकामनाएं आगे आपके फ्यूचर करियर को लेके, और बहुत सारी बधाइयाँ कि आपने इस अवार्ड को जीता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी नेहा कपूर जो हमसे बात करी थी, जिन्हें 10th दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर सम्मानित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।